नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। जय श्री राम। दुबे जी क्या पूछ रहे थे? गुरु जी, मैं पीछे कुछ दिनों से देख रहा था, कोई एक आदमी कह रहा था कि कटोरे में देख के कुछ बताना होता है। कैसे बता देता है वो? कटोरे में क्या चीज देखता है ऐसे खाली कटोरे में? तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 जुलाई 1983। 4 जुलाई 1983। दिल्ली में थे ना आप? नहीं, गांव बहुत बर्थ कम रहे। यहीं हुआ। हाँ, अच्छा, बर्थ यहाँ हुआ लेकिन हम दिल्ली में ज्यादा हाँ थे। जी, 86 में दिल्ली चले गए। तो आपको नहीं मालूम होगा, जी। आपके पिताजी से पूछना। जी ये मैंने देखा है 90 तक अयोध्या में एक मनीराम अखाड़ा था। जी वहां के जितने 40 प्लस जो साधु संत थे उनको एक विद्या उस संस्था से सिखाई जाती थी जी और उनको गांव गांव भेजा जाता था जब गेहूं कटता था या धान जी अनाज लाने के लिए, और हर एरिया में चले जाते थे। जी। मांगते नहीं थे कि ला भिक्षान दे, नहीं, वो साधु जाते और गांव के एक जगह चबूतरे बैठते, पूरा गांव आ जाता। उनके हाथ में एक कटोरा होता जी और कोई पूछता बाबा हमारे बारे में बताओ, तो कटोरा ऐसे कान में लगाते, जी बेटा तुम दो भाई हो, तुम्हारी माँ खत्म हो चुकी है, तुम्हारा ऐसा, वो सब कुछ बताते थे। जी और लोग उसके एवज में, पैसे तो रहते नहीं थे पहले किसानों के पास, जी। नहीं, एक एक कोई 10 किलो, कोई 5 किलो, कोई 2 किलो ऐसे लाके अनाज जी देते थे। जी वो साधु महाराज एक गांव में 2-4 दिन रुकते, सामान हो जाता, फिर गाड़ी पे लाते चला जाता। लेके चले जाते। तो उससे क्या, जब किसान लोग इसी बहाने दान देते जी और वर्ष भर उस आश्रम से साधु संगत का भोजन हो जाता जी था। जी जी तो ये विद्या हमने भी देखी, जी। चूंकि बाल काल से हमको बड़ा तंत्र लाइन का तो जानते हैं, भयंकर वो था, जिज्ञासा थी और एकदम इसके पीछे समझो दीवाने थे। बिल्कुल 5-7 साल की उम्र से ही, जी क्योंकि बाबा के संगत में बाबा को मैं देखता था एक से एक राग करते हुए। जी जी तो इसके पीछे पड़ा, अंततः मैं अयोध्या भी पहुंचा। अयोध्या कई बार आया गया, जी जब थोड़ा बड़ा हुआ, जी जी 8वीं 9वीं में था, उस आश्रम में बहुत गया, जी आया गया। जी तो अनंत दास जी महाराज थे, वो ऊंचा सुनते, जी वो रबड़ी और जलेबी के बड़े शौकीन थे। जी हम उनकी ये कमजोरी समझ गए थे, तो उनको घर से हम लोग गेहूं वहूं बेचे, पैसा मिले जी तो ले जाके उनको खिलाते थे, जी जी। पान और रबड़ी। यहाँ। ऐसे बीतता गया और हम कुछ बोलते नहीं थे। जी 15-20 दिन बाद एक दिन कहें कि बच्चा तू हमका बहुत कर्ज मार डाले दे रहे हो, यानी मेरे ऊपर बड़ा कर्ज कर दे रहे हो, अभी बच्चे हो, जी और हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। हम कहें बाबा देखिए, ये जो विद्या आपके यहाँ चलती है जी इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेनी थी। तो उन्होंने साफ मना किया कि हमारे यहाँ जो दीक्षित होते हैं, जो दीक्षा लिए रहते हैं। दीक्षा, और वो गृहस्थ आश्रम वाले ना हो, जी जी यानी परिवार से नहीं रह सकते हो, नहीं। वही इस विद्या को ले सकते हैं। हमने कहा बाबा हम लोग तो भाई आगे जाके परिवार, माता पिता कहाँ माता पिता थे ही नहीं, चाचा भाई लोग कहाँ मानेंगे। जी तो उन्होंने कहा, अच्छे बड़े दयालु थे, उन्होंने कहा चलो इसी लाइन की एक विद्या और देते हैं। जी तो उन्होंने कहा कांसे का कटोरा मंगा लो। जी आप लोग भी सुनिएगा, आने वाला है रक्षाबंधन का दिन, नहीं होता है, जी रक्षाबंधन के दिन ये क्रिया करी जाती है। कांसे का कटोरा ले लो जी और रक्षाबंधन का इंतजार करो। जी जिस दिन रक्षाबंधन हो तो बाग बगीचे चले जाओ, एक दीमक का वो बनता है पहाड़ जैसा, जी जी मिट्टी बनाए दीमक का, जी जी। बांबी होता है। हाँ तो वहां पर इस कटोरे को रखो, तो उसमें 5 सिंदूर की टीका लगाओ, जी थोड़ा उसके अंदर भुने चने, जी गुड़, साथ ही कुछ सिक्के पैसा के, जी कौड़ी रखी जाती है जी और उसी बांबी के अंदर गाड़ दिया जाता है इसको। जी और उसी दिन से केले के पत्ते पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से एक मंत्र है, ओम, जी लिख लीजिए आप लोग भी, ओम कर्णे, लिख लीजिए, ओम कर्णे भविष्य देवंत देव देवी। बस इसी मंत्र का आपको प्रतिदिन 10 माला करना है। जी। कितनी माला? 10 माला। 10 माला करना है, डेली करना है। माला कौन सी रहेगी गुरु जी? बैजंती की ले लीजिए, रुद्राक्ष की ले लीजिए, हाँ, माला तुलसी को छोड़कर कोई भी ले सकते हैं। जी और जैसे मैंने पहले बताया, उस माला को भी यूज कर सकते हैं। और ध्यान रखिए कि इस माला को करते समय माला आपके पांव में ना छुए। माला आपके, बहुत से लोग होता पांव में टच कर देते हैं, माला हमेशा सीने के सामने होना चाहिए। इस तरीके से जाप करना चाहिए। इस तरीके से आपको 21 दिन जाप करना है। 21वें दिन वहां पर फिर पूजा देकर
जी जो आपने पहले दिया है मिठाई जी, उठाई, जी। वो वहां पे चढ़ाना है और कटोरे को निकाल लेना है। जी कटोरे को निकालेंगे तो उसके साथ जो मिट्टी निकल के आएगी वो भी साथ ले आना है। जी ठीक है, जी। ये दोनों लाना है और मिट्टी को अलग रखिए, कटोरे को अलग रखिए। रखेंगे जी। कटोरे को अच्छे तरीके से गंगा जल से धुलना, किसी साबुन वाबुन से नहीं धुलना, नहीं और धुलना। इसको बढ़िया मलमल के कपड़े में लपेट के रखिए। जी जो मिट्टी लाए हैं जी उसको किसी बड़े डिब्बे में रख लीजिए और उसी दिन या किसी भी रविवार को दीमक की मिट्टी और ला के उसमें मिला लो, और जैसे मिला कम लो। हो और मिलाते और जाओ, मिलाते जाओ। भविष्य में काम आएगी। जी जी अब इसका सबसे बड़ा चमत्कार है कि जब भी आपको किसी के बारे में देखना सुनना हो जी तो कटोरी पे हाथ लगाते चमत्कार होगा, जी ये सारी चीज बताएगी। दीमक की मिट्टी लेना और 7 बार इसी मंत्र को पढ़कर उसके ऊपर मारना है। जी कटोरे पे हाथ लगाओगे तो जैसे हल्का अर्थिंग नहीं आती है उस तरीके से, जैसे जी। बिजली वाली अर्थिंग जी, होती है, जी, समझ रहे हो? अर्थ का तार पकड़ लेता, झनझनाहट हाँ, आती है। वैसे आपको लेना है और उसको कान पे लगाएंगे जी तो आपको बहुत धीरे धीरे से सारी बहुत शोर में मत सुनना, जी 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 बहुत ध्यान बिल्कुल। लगा के आपको सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। जी और इसकी सबसे बड़ी चमत्कारी चीज बता दें, जी ये कोई बताता नहीं है। जैसे किसी के यहाँ कोई चीज चोरी हो गई हाँ जी और 24 घंटे के अंदर पता चल गया, जी उसके यहाँ ये कटोरा पलट के रख दो और नीचे लिख दो चोर चोरा, क्या चोर चोर चोरा जी करे मिताई। करे मिताई। ठीक है, छोटा छोटा लिख दो चौक से और उसके ऊपर एक कटोरा पलट के इसी मिट्टी से 7 बार मंत्र पढ़ के मार दो। जी वो चोर कहीं भी होगा जी 24 घंटे के अंदर आपके यहाँ सामान रख कर जाएगा। और पहले चोर पकड़ने के लिए इसी का प्रयोग करते थे। बहुत तो आज ये हम सोचे कि कहीं ये विद्या लुप्त ना हो, जी अपने दर्शकों को दे दें। जी, और बहुत चूंकि ये भी तो हमारा परिवार है ना, जी जी बिल्कुल। तो चलिए आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राम।